नमस्ते दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में ही मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा जिससे हम जानेंगे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है, जो पॉइंट्स हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, वो है कि ऑप्टिमाइज़ योर डाइट। सबसे पहले हमें अपने डाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करना होगा। सबसे पहले है कि हमें अपना हेल्दी फ़ैट खाना होगा, जिसमें कि इंक्लूड्स होते हैं एवोकाडोज़, नट्स, ऑयल्स और फैटी फ़िश। फैटी फ़िश में आप सैल्मन ले सकते हैं या मैक्रेल ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन लेना होगा, जैसे कि आते हैं एग्स हो जाते हैं, लीन्स मीट होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन सपोर्ट ऑल्सो हार्मोन प्रोडक्शंस। इसके अलावा भी आपको अपने डाइट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भी लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में रहते हैं? जैसे होल ग्रेन्स में रहते हैं, फ्रूट्स में रहते हैं, वेजिटेबल्स में रहते हैं, जो कि हमें कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी आपको अपने डाइट्स में जिंक और मैग्नीशियम भी इंक्लूड करना होगा। जिंक और मैग्नीशियम आप चाहें तो, अगर आपके डाइट्स में नहीं है तो आप इसको बाहर से भी किसी केमिस्ट के शॉप में जो उसके जो टैबलेट्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरली तरीका इसको लेना है तो इसके लिए ये ऑयस्टर्स, नट्स, सीड्स और बहुत सारे जो डार्क लीफ़ी ग्रीन्स वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, जो ग्रीन लीफ़ी, बहुत डार्क ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। उसके अलावा भी विटामिन डी के कारण भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो एक लिमिट में रहता है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि घर के अंदर होते हैं और उनको ज़्यादा विटामिन डी का एक्सपोज़र नहीं मिलता है। तो वो लोग विटामिन डी का सेवन करने से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज़ तो हम बहुत टाइम से ही जान रहे हैं कि एक्सरसाइज़ हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी तरह ये टेस्टोस्टेरोन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसके लिए आप अपने एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड कीजिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे होगी? आप लिफ्टिंग वेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिम में सभी लोग ज़्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, यानी वो वेट उठाने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसे कहते हैं HIIT। आजकल ये टर्म काफ़ी कॉमन हो चुका है और आपने बहुत लोगों से ये सुना भी होगा। तो ये क्या होता है? एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज होता है फॉलोड बाय रेस्ट। मतलब आप एक समय में बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आप रेस्ट लेते हैं और फिर से एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप अपने एक्सरसाइज की दिनचर्या में HIIT को इंक्लूड करेंगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो आपका लिमिट में रहेगा। इसके अलावा भी आप अवॉइड ओवर ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि आपको फटीग होती है और आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो कि कॉर्टिसोल से डिफ़ाइन होता है, वो इंक्रीज़ होता है और जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करेगा। तो ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। आप ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस जो है बॉडी में इंक्रीज़ करने का एक रीज़न होगा। इसके अलावा भी आपकी जो दिनचर्या, डेली की जो एक्टिविटी में, जो डेली के वर्क लाइफ में आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, उसको आप मेंटेन करके चलिए। और जो भी आपके निगेटिवली जैसे कि स्ट्रेस होते हैं, उसको आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस से एक बहुत बड़ा हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल जो होता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफ़ी कम करता है। तो आप कॉर्टिसोल को कैसे कम कर सकते हैं? अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके। तो इसलिए स्ट्रेस को आप मैनेज करिए। इसके अलावा अपने टेस्टोस्टेरोन को लिमिट में रखने के लिए आपको स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। तो डेली आप कम से कम 7 से 9 घंटा का स्लीप लीजिए। बहुत लोगों की जो होती है, ये मैंने देखा है कि किसी की जो नींद है वो 7 घंटे में हो जाती है, किसी के 8 आवर्स में, किसी के 9 आवर्स में। बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो नींद है वो कब कंप्लीट होती है। तो ये रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी कि आपको अगर अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली एक लिमिट में रखना है या इंक्रीज़ करना है,
तो आपको भरपूर जो जितना भी आपकी बॉडी को स्लीप की ज़रूरत है उतना आपको लेना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एक्सेस वेट होती है, बहुत लोगों की टमी में बहुत ज़्यादा वेट होती है, जो कि एक्सेस मतलब आपके टमी में हो गया, आपके स्टमक में हो गया, उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट्स जमा होते हैं, जो कि आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बहुत लो करते हैं। तो आपके जो साइड्स फैट होते हैं या फिर टमी के जो फैट्स होते हैं, उसे आपको कम करना होगा, तभी आपके जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो कम होंगे। इसके अलावा आप अपने जो अल्कोहल हैं या फिर जो ड्रग्स आप लेते हैं उसको आप लिमिट में करिए। अगर आप पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम उसको एक लिमिट में रखिए। इससे क्या होगा कि क्योंकि दे ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन योर बॉडी, सो उसे भी आपको एक अपने लिमिट में रखना होगा। और अवॉइड बिंज ड्रिंकिंग, कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग करना, कंटिन्यूसली ड्रग्स लेना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। और हमेशा स्टे हाइड्रेटेड। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि काम के दौरान या बाहर काम करते हैं तो वो पानी पीना भूल जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को डिहाइड्रेशन कैन इम्पैक्ट एनर्जी लेवल एंड ओवरऑल हार्मोन फंक्शंस, तो उसके कारण भी आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को डिहाइड्रेट होने मत दीजिए और हमेशा रेगुलर हाइड्रेटेड रहिए। इसके अलावा भी आप अपने जो खाने को प्लास्टिक्स या फिर नॉन स्टिक की कुकवेयर में या फिर कोई और भी टेफ्लॉन इस तरह के जो पदार्थों में आप रखते हैं, उससे भी आपके खाने को बहुत नुकसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें खाना बनाना बंद कर दीजिए, बट बहुत ज़्यादा टाइम तक उसमें रखने पे आपके जो खाने की क्वालिटी है वो ख़राब होती है। और दे आर वन टाइप ऑफ एंडोक्राइन डिस्क्रप्टर, दैट मीन्स आपके जितने भी हार्मोन फंक्शंस हैं उसको ये डिस्टर्ब करता है। तो आप अवॉइड कीजिए अपने खाने को किसी भी प्लास्टिक या कोई भी नॉन स्टिक कुकवेयर में रखने का। इसके अलावा भी आपको नेचुरल तरीके भी होते हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया। अश्वगंधा एक ट्रेडिशनल हर्ब है जो कि नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरॉन को इम्प्रूव करता है और आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा फेनग्रीक है जो कि आपके टेस्टोस्टेरॉन और लिबिडो को इंक्रीज़ करता है। और जिंजर इज़ लिंक्ड टू बेटर टेस्टोस्टेरॉन लेवल इन सम स्टडीज़। इसके अलावा अगर आप सोशियो इकोनॉमिक हेल्दी रिलेशन रखेंगे तो भी आपके स्ट्रेस कम रहेंगे। मतलब कि अभी आपने आसपास के लोगों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ अगर आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा तो नेचुरली आपको जो स्ट्रेस है, अकेलापन है, वो कम होगा, जिससे कि आपका एक स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहेगा और आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल एक लिमिट में रहेंगे। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो नेचुरली आपका जो टेस्टोस्टेरॉन है वो एक लेवल में रहेगा। धन्यवाद।